उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। कौन है? दूत कहता है, कोई दो बनवासी लगते हैं जिनके साथ में एक स्त्री है। उनमें से एक ही बनवासी, एक ही कोई राजकुमार सा, सुंदर सा, सुकोमल सा एक युवा खरदूषण से युद्ध कर रहा है। रावण कहता है, चलो तैयारी करो, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन है। रावण अपने पुष्पक विमान को तैयार करवाता है और पुष्पक विमान पर सवार होकर के रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ में वहां से, लंका से विमान में बैठ करके इस वन के मध्य में आता है और आकर के विमान रोकता है। आकर के वह देखता है जहां उसका विमान रुका था वहीं पर सीता और राम रुके थे। वह क्रोध में आया था, गुस्से में आया था, खरदूषण की सहायता के लिए आया था, परंतु सीता के रूप को देख करके रावण मोहित हो जाता है। सीता की सुंदरता को देख करके रावण पानी पानी हो जाता है। सीता की सुंदरता उसे ऐसी लगती है जैसे यह कोई देवी का अवतार है या संसार में सौंदर्य की मूर्ति है। सीता को देख करके रावण अवाक रह जाता है कि इससे बड़ी सुंदरता मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने महलों में कभी नहीं देखी। रावण मन में विचार करता है कि सीता को देखने के बाद मेरा जीवन सिर्फ सीता के साथ ही बीते, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर मैंने इसको नहीं पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसके बिना मेरा राज्य क्या, इसके बिना मेरी शोभा क्या, इसके बिना मेरा पौरुषता क्या, इसके बिना मेरा पुरुषार्थ क्या। अगर मैंने इस सुंदरी को नहीं पाया तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। मैं सुंदरी को पाऊंगा, मैं सुंदरी को पाऊंगा, मैं सुंदरी को पाऊंगा। मेरे जीवन का आधार बनाऊंगा इस सुंदरी के लिए। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मन में सोचता है, परंतु सामने राम को देखता है कि इसके साथ में कोई व्यक्ति है। रावण अत्यंत विद्वान, साधक, उत्कृष्ट भक्त था। रावण के पास में अनेक प्रकार की अनेकों विद्याएं थी। उसने एक अवलोकनी विद्या के माध्यम से जान लिया, आंख बंद करके, कि ये कौन है और यहाँ पर इनका और कौन है, कहाँ पर क्या चल रहा है, खरदूषण कौन है, लक्ष्मण वहां पर क्या कर रहा है, और मैं सीता के अपहरण को कैसे कर सकता हूं। यह उपाय उसने अवलोकनीय विद्या के माध्यम से जान लिया। अवलोकनीय विद्या के माध्यम से उसने जान लिया कि मैं इस सुंदरी का अपहरण कैसे करूं, इसको कैसे लेके जाऊं। तब उसने दूर जाकर के, क्योंकि उसके मन में कौन बैठा था, सीता, उसके अंदर ऐसी प्रसन्नता, आनंद हुआ, वह हंसने लगा। रावण मुस्कुराने लगा। रावण खुश होता है कि
अब मैं सुंदरी को प्राप्त करूंगा। जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से अट्टहास लगाता है। रावण अब विचार कर लेता है कि अब सुंदरी को मैं पा लूंगा। और उसके बाद वह दूर जाकर के जोर से सहनाद करता है। उसके सहनाद को सुनने के बाद राम सोचते हैं कि मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आया है, मेरा भाई संकट में है। और सीता को कहते हैं, सीता देखो कहीं से आवाज आ रही है, सहनाद हो रहा है। और मुझे यहां से जाना पड़ेगा। राम राम की आवाज आती है, राम राम राम, भैया राम, भैया राम आओ। सुनने के पश्चात राम कहते, सीता सुनो, सीता हमारा भाई बोल करके गया था कि अगर कोई संकट आएगा तो मेरे लिए वह सहनाद के माध्यम से बुलाएगा और राम राम की आवाज लगाएगा। देखो राम की भी आवाज आ रही है, इसलिए मेरे लिए वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं वहां पर जा रहा हूं, सीता तुम यहीं रुको। और सीता के लिए सीता बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार करूंगी, तुम जाओ, चिंता मत करो। और राम सीता के लिए फूलों से ढक करके, फूलों की मालाओं से ढक करके कि बेट तू आराम से रहना, तू बाहर मत निकलना यहां से, जब तक मैं फूलों को ना हटाऊं तब तक तू यहां से मत हटना। और जटायु को भी बोल जाते हैं, बेटा जैसा सीता माता तेरा ख्याल रखती है, तू भी अपनी सीता का ख्याल रखना। मेरे भाई के ऊपर संकट आया है और मैं अपने भाई को बचाने के लिए चला हूं। क्या आप सोच सकते हैं जिंदगी में कि हमारे भाई के ऊपर कोई संकट आया है तो हम भाई का क्या कर्तव्य होता है कि संसार और संपत्ति को छोड़ करके भाई के पास दौड़ के जाने का। भाई सारी दुनिया एक तरफ और मेरा भाई, पत्नी को छोड़ के भी राम चले गए। और राम वहां पर जाते हैं तो वहां लक्ष्मण घबरा जाता है। लक्ष्मण कहता, भाई तुम यहां पर कैसे? राम कहते हैं, लक्ष्मण तूने सहनाद किया था, तूने राम 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 बुलाया था, मैं तभी तो आया हूं। लक्ष्मण कहता, नहीं भाई नहीं, तुम जाओ, वापिस जाओ, किसी शत्रु ने षड्यंत्र किया है, मुझे ऐसा लगता है युद्ध में परास्त कर। भाई तुम जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा, आप जाओ, थोड़ा जल्दी जाओ वहां पर। राम कहते, नहीं तुम्हारी आवाज सुन के मैं आया हूं यहां पर। लक्ष्मण कहता, नहीं भाई मैं यहां संभाल, जाओ वापिस जाओ। राम वहां से दौड़ करके आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और वहां वह रावण उस सीता को अकेला समझ करके सीता का अपहरण कर लेता है। सीता को जबरदस्ती बिठाल करके पुष्पक विमान पर चढ़ा लेता है और पुष्पक गंगा की ओर वापस जाता है। उस विमान में वो सीता को जब खींच के ले जाता है, सीता कहती, तुम कौन हो? रावण कहता है, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले
विमान में बैठो। जबरदस्ती उसको विमान में बिठा के ले जाता है। सीता कहती मुझे छोड़ो, मैं विमान से कूद जाऊंगी। रावण कहता है तुम शांति से बैठो, चिंता मत करो, मैं जहां लेके जा रहा हूं वहां चलो, और मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। जटायु के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जटायु पक्षी रावण के पीछे भागता है, विमान के पीछे भागता है। जटायु रावण के ऊपर अटैक करता है, चोंचे मारता है, उसको डराता है, और रावण उसे तलवार से मारता है, हाथ से मारता है। जटायु इधर से हमला करता है, उधर से हमला करता है। जटायु ने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी रावण ने निर्दय होकर उस जटायु के ऊपर तलवार से वार करके उसे मार गिराया नीचे। जटायु बेचारा नीचे गिर जाता है, और वह रावण अपनी धर्म बुद्धि को भुला करके वहां से चला जाता है। लेकर के जाने लगता है, तब वह सीता बड़ी रोती है, बड़ा उसे दुख होता है, कष्ट होता है कि मेरे राम कहां चले गए, मेरे राम कहां छूट गए, और ये अनजान व्यक्ति के साथ मुझे कहां ले जाया जा रहा है। उसे रोता हुआ देख करके रावण सोचता है शायद यह कोई मुझे अपराधी समझ रही होगी, और मेरी संपत्ति को देख करके, मेरे ऐश्वर्य को देख करके इसका मन बदल जाएगा और ये प्रसन्न हो जाएगी। रावण उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। क्योंकि रावण की एक प्रतिज्ञा थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी मैं बाद में बताऊंगा। वह लक्ष्मण जब राम को वापस भेजता है, राम वहां पर आते हैं और वापस आकर के राम देखते हैं फूल बिखरे हुए पड़े हैं, बाउंड्री टूटी हुई पड़ी है, और सीता वहां पर नहीं है। सीता को नहीं देख करके राम वहां बैठ करके सिर पकड़ करके रोने लगते हैं, हाय सीता कहां गई, हाय सीता तू कहां चली गई, सीता तू अंदर बैठी है क्या, मैं तो तेरे लिए फूलों में छुपा करके गया था, सीता बाहर आ जा, मैं आ गया हूं। सीता तू छुपा छुपैया का खेल खेल रही है क्या, मैं तेरे देखे बिना जीवित नहीं रह सकता, आजा बाहर आजा। सीता के लिए बुलाते हैं, राम आवाज लगाते हैं, वहां देखते हैं, आगे देखते, पीछे देखते, आजू में देखते, बाजू में देखते, वहां सीता नहीं दिखती है। राम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई विपत्ति में और विपत्ति आ गई हो, विपत्ति में और कोई विपत्ति आ गई हो। राम वहां रहने वाले पक्षियों से पूछते हैं, हे पक्षी मुझे बताओ मेरी सीता को तुमने कब देखा, कहां गई। वहां रहने वाले जानवरों से पूछते हैं, मेरी सीता का पता बता दो, सीता कहां चली गई, कब चली गई, सीता कौन सी दिशा में गई है। वे दिशाओं से पूछते हैं, राम मेरी सीता कौन सी दिशा में गई है, ये बता दो।
वहां आस-पास में जो पेड़ थे उन पेड़ों से पूछते हैं मेरी सीता कहाँ है? मेरी सीता तुम्हारे पीछे तो नहीं छुपी है? पत्तों से पूछते हैं राम मेरी सीता कहाँ गई? आंख में से आंसू बहते हैं, रोते हैं, दिल रोता है, आंखें रोती हैं, आंसू बहते हैं। सीता तुम कहां चले गई? चिल्लाते हैं। वहां रास्ते में पड़े हुए पत्थरों से पूछते हैं ए पत्थरों तुम बता दो यहां से मेरी सीता निकली है क्या? कहां महापुरुष, कितने बड़े महापुरुष, और कहां देखिए दुखों में दुख, विपत्ति में विपत्ति। कैसी किस्मत होती है, कैसा भाग्य होता है। किस्मत भी देखो देखो ये कैसे ये गुल खिलाती है। जिंदगी में धूप कभी तो ये छाँव कभी बन जाती है। किस्मत भी देखो देखो ये कैसे ये गुल खिलाती है। जिंदगी में धूप कभी तो ये छाँव कभी बन जाती है। कभी जंगल में, कभी महलों में, कभी वीरानों सी गलियों में, कभी भीगी भीगी सी लगती, कभी प्यासी प्यासी लगती है। कोई मित्र बने या शत्रु बने, कोई भला करे कोई बुरा करे, कभी कोई लगती, कभी सब कुछ देकर जाती है। किस्मत को देखो देखो ये कैसे ये गुल खिलाती है। जिंदगी में धूप कभी तो कभी ये छाँव भी बन जाती है। राम बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं। सीता का पता पूछते हैं। सीता के बारे में पूछ पूछ कर उनका दुख बढ़ने लगता है। बड़ी निराशा और हताशा के साथ में राम अपनी सीता का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं।